सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जी मैसेज आया। किसका? वो सेलिब्रिटी के मैनेजर का या किसका पता नहीं। क्या 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 बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि 2 मिनट में सेलिब्रिटी जी यहाँ दुकान में आ जाएंगे। चलो चलो तैयार हो जाओ, लड्डू खा के तैयार। हाँ, रेडी रेडी। अरे मेरी फोटो क्यों खींच रहे हैं आप? नहीं सेठ जी, मैं चेक कर रहा था फ्लैश काम कर रहा है कि नहीं। कर रहा है। हाँ। सेठ जी सेलिब्रिटी। खोल खोल दरवाजा खोल। जी जी। वेलकम वेलकम मैडम वेलकम। आइए आइए मैडम, वेलकम। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। जी ओके। अरे सॉरी सॉरी। वेलकम मैडम वेलकम। गुड सॉरी। अरे नट्टू काका फोटो खींचिए। रेडी रेडी। अरे मैं दूं तभी फोटो खींचो आप। सेठ जी मैं फ्लैश चेक कर रहा था। खींचो फोटो। हो गया सेठ जी। अरे फ्लैश नहीं हुआ। फ्लैश की जरूरत नहीं है, अच्छा आ रहा है। वेलकम मैडम वेलकम वेलकम। वेलकम वेलकम मैडम। थैंक यू मैडम, थैंक यू हमारी दुकान में ऐसे सामने से आने के लिए। नहीं नहीं, सामने से नहीं, मैं तो लेफ्ट से आई हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आप जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग क्या है आमंत्रण देने पर भी मुश्किल से आते हैं, जबकि आप तो बिना आमंत्रण के सामने से आए, ऐसा कह रहा हूँ। अरे मैंने कहा ना, मैं लेफ्ट से आई हूँ। ये कौन सेलिब्रिटी है? माफ करना मैडम, नहीं आप सेलिब्रिटी हो बराबर है, लेकिन सॉरी मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। आप फिल्म में आते हैं, टीवी सीरियल में आते हैं, तो क्या आपका चेहरा पूरा ढका हुआ ना, चश्मा है और मास्क है, तो आपका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा, तो पहचान नहीं पा रहा हूँ मैं। 1 मिनट, अभी पहचान जाओगे। सॉरी अभी भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। 1 मिनट। जी आप मुझे क्यों मार रहे हैं? क्योंकि उसको नहीं मार सकता हूँ। क्या है ये नौटंकी? मुझे क्या पता? तो पूछ उसको, मैसेज तुझे आया था ना? बावरी जी क्या है ये सब? ये सब नहीं, ये पूछ क्या है ये नौटंकी? बावरी जी अरे छोड़, तुझसे नहीं हो। बावरी ये सेलिब्रिटी का नाटक करके क्यों आई तू यहाँ? बागेश्वर जी की वजह से। मेरी वजह से? हाँ। याद कीजिए, आपने ही तो मुझसे कहा था। अरे बंद करो ना तुम्हारा फ्लैश। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपने आप हो रहा है। अरे बावरी जी क्या कह रही थी आप? क्या याद दिला रहे थे? याद कीजिए, आप ही ने तो मुझसे कहा था। कब? क्या? मेरे बर्थडे पर। क्या कहा था? ओफो, भूल गए। सॉरी,
लेकिन एक आध हिंट दीजिए ना, मुझे सब कुछ याद आ जाएगा। आसमान, स्टार, सुपरस्टार। याद आ गया बावरी जी। मैंने आपसे कहा था आप मेरे दिल के आसमान के स्टार हो, आप मेरे सुपरस्टार हो। मैं आपका फैन हूं और आप मेरे लिए सेलिब्रिटी हो। सुना, बागेश्वर जी मुझे सेलिब्रिटी मानते हैं, इसलिए मैं सेलिब्रिटी बन के आई हूँ। लेकिन बावरी जी, आपने मुझे मैसेज किस नंबर से किया था? मेरे नंबर से। लेकिन वो नंबर तो मेरे पास नहीं है। नया नंबर है। क्यों? मैं मेरे पुराने नंबर से बोर हो गई थी। कोई भी मुझे मेरा नंबर पूछता तो मुझे वही नंबर बताना पड़ता था, इसलिए मैंने नया नंबर लिया। पाखा, मैं अभी इसको समझा समझा के थक गया हूँ, कंटाल गया हूँ। तो अभी उसको समझ में आए ऐसी भाषा में तो उसको समझा दे कि आइंदा ऐसे बहाने बना के दुकान में आई ना। बावरी जी प्लीज। मैं बहाना बनाकर नहीं आई हूँ। मेरे पास यहाँ आने की 2 ठोस वजह है। अरे वाह, क्या आप जान सकते हैं वो ठोस वजह क्या है? पहली वजह ये है कि मैं यहाँ पर कस्टमर बन के आई हूँ। क्या खरीदना है? एक बढ़िया सा मोबाइल कवर। और दूसरी ठोस वजह क्या है? और दूसरी वजह है ये। स्टील का डिब्बा? नहीं, इसके अंदर जो है वो। क्या है इसमें? क्या है इसमें? क्या है इसके अंदर? मोतीचूर के लड्डू मैंने बनाए हैं और आप सबके लिए लेके आई हूँ। अरे वाह, मोतीचूर के लड्डू। सेठ जी, ये तो आपको खाने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि क्या है, बावरी जी के हाथों के बने मोतीचूर के लड्डू एकदम लाजवाब तरीके से टेस्टी होते हैं। यस सेठ जी, बागा इज राइट। मैंने एक बार खाए थे, आज तक उसका स्वाद नहीं भूला। सेठ जी, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर ओलंपिक कंपटीशन में मोतीचूर के लड्डू बनाने की कंपटीशन हो तो गोल्ड मेडल बावरी जी को ही मिलेगा। अरे बस कर भाई, बस कर। झूठी तारीफ की भी कोई हद होती है। हर मिठाई की दुकान के मोतीचूर के लड्डू टेस्टी होते हैं। नो नो सेठ जी, यू आर मिस्टेकन। सेठ जी, आप एक बार ये लड्डू खाकर देखिए, फिर आप ही कहेंगे कि ऐसे लाजवाब लड्डू तो मैंने आज तक नहीं खाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं दुकान में कभी कदम नहीं रखूंगी। इस बात पे तो लड्डू चखना बनता ही है। मैं जरूर चखूंगा। सेठ जी, सच्चे दिल से जवाब देना। बावरी जी को यहाँ आने से रोकने के लिए गलत जवाब मत देना। खाने के मामले में मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अगर खाना अच्छा है तो है। बस तो फिर इसी बात पर चखिए एक लड्डू और बताइए कैसे हैं। तो क्या कह रहा था? ये लड्डू गोल्ड मेडल के लायक है। अरे ये गोल्ड मेडल के लायक नहीं, प्लेटिनम मेडल के लायक है। He means platinum medal। सच? अरे जबरदस्त।
बावरी वाह, मस्त मस्त, बहुत जबरदस्त लड्डू बनाया तूने, मजा आ गया। थैंक यू। ये गलत। जब जी चाहे तब दुकान में नहीं आ सकती बावरी जी, हाँ? चलो बावरी बेटा, अभी लड्डू खिला दिए, हाँ? चलो अभी निकलो, अभी हमको काम करने दो, हम बहुत बिजी लोग हैं बेटा, चलो। 1 मिनट सेठ जी, मोबाइल का कवर लेना बाकी है। हाँ। आइए दिखाता ए हूँ। भाई तू रहने दे, मोबाइल का कवर नट्टू काका दिखा देंगे। तू वो स्कीम के बारे में सोच, अभी तक हमें कोई बढ़िया स्कीम मिली नहीं है। आओ बावरी बेटा, मैं तुम्हें कवर दिखाता हूँ। तू सोच भाई, सोच। जी सेठ जी, स्कीम के लिए मस्त आइडिया मिल गया है। अच्छा बोल बोल, क्या क्या? नहीं ए भाई क्या नहीं? नहीं, ये स्कीम बराबर नहीं है। तो मैं कुछ और सोच के आता हूँ। अरे बागेश्वर जी, मुझे मेरा मनपसंद कवर मिल गया। चलो मिल गया ना, तो अभी हमें काम करने दीजिए, हाँ? चलिए। ओके, बाय। हाय। अच्छा अभी क्या है? मैं आपसे नहीं, बागेश्वर जी से कह रही हूँ। मैं भी बागेश्वर जी की तरफ से ही पूछ रहा हूँ, अब क्या है? क्यों? आपने मौन व्रत रखा है? नहीं, मैं क्यों मौन व्रत रखूंगा? तो फिर आपकी तरफ से जेठ जी क्यों पूछ रहे हैं? जेठ जी? बावरी जी, जेठ जी नहीं, सेठ जी। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। बाघा, बताइए ना बावरी जी, आप क्या कहना चाह रही थी? यही कि नवरात्रि नजदीक आ रही है, हम रोज गरबा खेलने जाएंगे। हाँ जाएंगे ना, पूरे साल में एक बार ही तो आती है नवरात्रि। मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ बागेश्वर जी। नवरात्रि साल में एक ही बार आती है, तो त्योहार में धंधा कैसे बढ़े उसके बारे में सोचिए। अगर कोई अच्छी स्कीम नहीं मिली तो मैं तुझे गरबा करने नहीं जाने दूंगा। अब बागेश्वर जी को गरबा खेलने से नहीं रोक सकते। कस्टमर जी, देखिए हमारे दुकान के अंदरूनी मामले में आपको बोलने का कोई हक नहीं है। आपकी खरीदी हो चुकी है बराबर, तो कृपया करके आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए, और दोबारा अगर कुछ खरीदी करनी हो तो ही आइएगा, ओके? वैसे सेठ जी, बावरी की बात बराबर है। बागा गरबा खेलने रात को जाएगा, वो भी नवरात्रि में। और स्कीम तो हम नवरात्रि के पहले ही सोच लेंगे। तो टेक्निकली आप बागा को गरबा में जाने से रोक नहीं सकते। नट्टू काका, थैंक यू। नट्टू काका, आपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। मैंने क्या कहा? है? अगर कोई अच्छी स्कीम नहीं मिली तो नहीं जाने दूंगा। अगर कोई अच्छी स्कीम मिल गई तो मैं कौन होता हूँ उसको रोकने वाला? अरे वाह, थैंक यू। तो फिर मैं भी कोई अच्छी स्कीम सोचती हूँ। नहीं बेटा नहीं, तू रहने दे, तू कुछ मत सोच, तू बस अभी यहाँ से प्रस्थान कर प्लीज। ओके, बाय। अरे अभी क्या है सब, चल। ये मुझे दिया था, ये मेरा है। थैंक यू। ओके भाई, चल। ए भाई, चल अभी खड़ा क्या है, स्कीम के बारे में सोच। जी। और मैं? आप घर जाइए। अरे मैं क्या पूछ रहे नट्टू काका, सबको सोचना ही है ना। बोलिए बोलिए आनंद भाई। अरे वाह, मुबारक हो। मेरा आना तो अभी थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि क्या है, त्योहार के दिनों में दुकान छोड़ के निकलना थोड़ा चलो मैं कोशिश करता हूँ। ओके ओके ओके। क्या हुआ सेठ जी, किसका फोन था? बड़ौदा से आनंद भाई का। नवरात्रि में उनके रिजॉर्ट का ओपनिंग है, तो आने का बोल रहे थे। तो जाके आइए ना। क्या जाकर आइए नट्टू काका, त्योहार के दिनों में दुकान छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? हम है ना। आपकी गैर हाजिरी में हम दुकान अच्छे से नहीं संभालते,
वैसे भी आपके और आनंद भाई के बिजनेस रिलेशन बहुत पुराने हैं। आप नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, सोचता हूँ। पहले तो भाई कोई अच्छी सी स्कीम के बारे में सोचिए, मैं भी गोडाउन में जाके शांति से बैठ के सोचता हूँ। ठीक है? ओके सेठ जी। भागा भाई, सेठ जी की गैरहाजिरी में हमें दुकान बराबर संभालनी होगी। बराबर है नट्टू काका, हम दिन में दुकान संभालेंगे और रात को मस्त गरबा खेलने जाएंगे। लेकिन आजकल गरबा के पास कितने महंगे हो गए हैं। अरे तो हमें कहाँ उसकी फिक्र है नट्टू काका, हम तो गोकुल धाम सोसाइटी में जाके गरबा खेलेंगे। वैसे भी गोकुल धाम में नवरात्रि का माहौल बन गया होगा। अरे एकदम बन गया होगा। ओहो, चाबी लेने ही भूल गया। कमाल है, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? माधवी, पता हाँ, फोन करता हूँ। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। नॉट रीचेबल। कमाल है, गए कहाँ दोनों? रोशन भाई को बोल के गए होंगे, उनको पता होगा। रोशन भाभी, रोशन भाभी, इसको पी के सोडी को ऐसा मजा। ओए पिड़ू, क्या करेक्ट टाइम पे आया तू। तुझे एक मस्त चीज पिलाता हूँ। ये सोडी सुबह सुबह हाथ में पार्टी शार्टी का सामान। लगता है रोशन भाभी घर पे नहीं है। मैं घर पे ही हूँ। क्या? पार्टी शार्टी करते तू? पार्टी शार्टी करते? मेरे घर में होते हुए तू पार्टी शार्टी करेगा? एक नंबर और नंबर शर्मा क्या होगी? क्या सोच रही है? क्या सोच रही है? अरे तोड़ दूंगी बॉटल। अया, लुच्चा। ओए मेरी भोली पागल, रुक जा। और भाग दौड़ में बोतल टूट जानी है। आज ना बॉटल के साथ ना बहुत कुछ टूटने और फूटने वाला है। भिड़े भाई, आप बीच में से हट जाइए। अरे मुझे कुछ टूटा फूटा नहीं, मैं घर पे ही जा रहा हूँ। तू किसे जा रहा है? भिड़े भाई, आप बीच में से हट जाइए। मैं हट, और ये बार-बार मुझे बीच में ला रहा है। अरे रुक जाओ, खड़ जाओ। अरे तुम दोनों गलत ट्रैक पे जा रहे हो। ओ, इसमें पार्टी शार्टी का सामान नहीं, तो केसर शरबत है। झूठू नहीं बोल। मम्मी मम्मी, ये केसर शरबत ही है जो ताऊ जी ने पंजाब से भिजवाया था। हाँ, एविक, एविक, एविक। हो गया यकीन? नहीं, I don't trust you. तुम सूंघी रहे जो बस। भिड़े भाई, इसमें तो सच में केसर का शरबत है। सॉरी, एक्चुअली वो कलर वैसा था तो थोड़ी गलत फहमी हो गई थी। ऊपर से सोडी के हाथ में बोतल थी ना। सॉरी। अरे चलिया, वो तेरे गलत फैमिली के चक्कर में मेरी फैमिली में बहुत कुछ गलत हो जाता। सॉरी। अरे चल छड़ यार, आजा केसर शरबत एंजॉय करते हैं। नहीं सोडी, मुझे कोई शरबत नहीं पीना है। दरअसल मैं माधवी और सोनू को ढूंढ रहा हूँ। मेरे पास एक्चुअली चाबी नहीं है और मैं घर के बेल बजा रहा था तो दरवाजा नहीं खोल रहे। मैंने फोन भी लगाया तो दोनों का फोन नहीं लग रहा है। आपको पता है रोशन भाभी दोनों कहाँ हैं? नहीं भिड़े भाई, माधवी भाभी और सोनू मुझे तो कुछ बताकर नहीं गए। अच्छा, ए गोगी, तुम्हारी कोई बात हुई थी सोनू से कहीं जाने की? सोनू नहीं। ओए पिड़ू, तू एक काम कर ना, तो सोसाइटी में जाके किसी को पूछ। हाँ, मैं पूछता हूँ किसी को। आप पियो केशर। ओके सर। ही तेरा ही स्टूडेंट है। सॉरी, हाँ आप करो, कंटिन्यू करो। सोनू दोस्तों, आप लोगों ने देखा सोनू को? हम लोगों ने तो नहीं देखा, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है क्योंकि अंबे माँ की कृपा सोनू पर हमेशा बनी रहती है और मुझे पूरा विश्वास है कि भिड़े और गोकुल धाम वासियों को सोनू बहुत जल्द मिल जाएगी और पिछली बार से ज्यादा हंसती खेलती, खिलखिलाती, प्यारी बनकर सोनू हमें मिलने वाली है। भिड़े की चिंता खुशी में परिवर्तित होने वाली है।
मेरी दुर्गा माँ से एक ही प्रार्थना है कि आपके सारे दुख दर्द खुशी में परिवर्तित हो जाएं। जगदम्बे माँ की ऐसी कृपा हो आप पर कि आप खुशहाल हो जाएं। दोस्तों, हमारे जीवन में कभी खुशी की वजह से परिवर्तन आता है तो कभी दुख की वजह से परिवर्तन आता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि परिवर्तन संसार का नियम है। लेकिन हम एक चीज में परिवर्तन नहीं आने देंगे और वो है आपका मनोरंजन, आपकी हंसी, आपकी खुशी। ये आपको हमारे हर एपिसोड में मिलता ही रहेगा। अब भिड़े की प्यारी सोनू कब, कहां और कैसे मिलती है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। दोनों का फोन नहीं लग रहा है, गेले कुटे है? अब्दुल, अब्दुल, हाँ भिड़े भाई, तुमने सोनू और माधवी को सोसाइटी के बाहर जाते हुए देखा? नहीं। कमाल है, उससे बेल बजा रहे हो, दरवाजा नहीं खोल रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। भिड़े भाई, शायद सोसाइटी में ही किसी के घर में होंगे। हाँ, हो सकता है। ठीक है। अच्छा, चलो। हाँ हाँ, चलो चलो। इसके घर पे टप्पू को पता होगा सोनू कहाँ है। अरे टप्पू, ओ टप्पू, टप्पू। क्या वो भिड़े अंकल, मैंने क्या किया है? कुछ नहीं। तो बुलाया क्यों? मैंने ये पूछने के लिए बुलाया। एक मिनट भिड़े अंकल, पहले ये बताइए कि सोनू का है? उसका फोन भी नहीं लग रहा है और आज हमारी गरबा की प्रैक्टिस है। अरे यही पूछने के लिए तुमको बाहर बुलाया मैंने। दोनों का फोन नहीं लग रहा है, पता नहीं बिना बताए कहाँ चली गई। आपका तो ठीक है, लेकिन मुझे भी नहीं बताया। भिड़े अंकल, जब सोनू वापस आ जाए ना तो याद से उसे बता देना कि आज हमारी गरबा की प्रैक्टिस है। हाँ भिड़े अंकल। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, याद दिला देना। अरे हाँ रे बाबा। हाँ ठीक है, बाय। कमाल है, दोनों गई का। अंजलि भाभी को पता होगा। ये देखो। अरे माधवी। आहो, कहाँ पर हो आप? वाह, मालाच विचार। अरे मैं तुम दोनों को कब से सोसाइटी में ढूंढ रहा हूँ, कहाँ हो तुम दोनों? मैंने मैसेज किया था आपको, आपने देखा ही नहीं मैसेज। पर मैसेज क्यों करने, डायरेक्ट फोन करती ना। और ये नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ये फोन भी मुश्किल से लगा है। ओ अच्छा, तभी तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। अभी कहाँ हो तुम दोनों? और मैं और सोनू यहाँ मोटा अंबाजी मंदिर आए हैं। आपको बोला तो था, आप भूल गए। और दर्शन बंद होने का समय हो रहा था ना, इसलिए मैं और सोनू आ गए। अभी आप भी जल्दी से आ जाओ यहाँ। बस अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। हाँ। कहाँ गए दोनों? आहो। अरे सोनू कुठे? वो फूल और चुनरी लाने गई है माता जी के लिए। लो आ गई। बाबा आप आ गए? हाँ। चलो अभी दर्शन कर लेते हैं। हाँ, हाँ। आई बगना, अम्बे माता का रूप कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, ऐसे लग रहा है साक्षात माता सामने बैठी है, नहीं? हे माँ अम्बे, मेरी बेटी सोनू की हर मनोकामनाएं पूरी करना और इस पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हे माँ, मेरे परिवार और पूरे संसार पर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखना
और जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। हे माँ, मेरे आई बाबा को हमेशा खुश रखना और हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के लोगों में सदा प्यार बनाए रखना। बोलो श्री अम्बे मात की जय। जय भवानी जय अम्बे, जय भवानी जय अम्बे, जय भवानी जय अम्बे, जय भवानी जय अम्बे, जय भवानी जय अम्बे। आई बाबा, मैं वैसे बहुत दिनों बाद एक साथ घूमने गए ना, मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे भी। सोनू बड़ा, अभी तो और भी मजा आने वाला है। तुम्हारे लिए घर पे मस्त तरीके सरप्राइज है। हाँ, काय बाबा? आता सरप्राइज है ना, तो घर पे ही पता चलेगा। हो। चला 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 चला। बाबा, मेरा स्पेशल गिफ्ट दिखाओ। दिखाता हूँ, लेकिन यहीं रुकना। मजा आहे बाबा एका मुलीची। तो सोनू, ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। इस नवरात्रि में तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट। स्पेशल? स्पेशल तो हो गई, मेरे बाबा ने जो मुझे दिया है। ऐकलं का? वाओ, कितनी सुंदर है। वाओ बाबा, ये ड्रेस बहुत सुंदर है। हाँ, नहीं अच्छा है ड्रेस, लेकिन नाप का है क्या? ऑफ कोर्स माधवी, नाप का होगा तो ही तो खरीद के लाऊंगा ना। और तुम तो जानती हो मुझे। नहीं नहीं, वो तो बराबर है, वो मुझे पता है, लेकिन फिर भी माप का होना चाहिए ना। हुनर घर। थैंक यू पापा, ये सुंदर ड्रेस के लिए। मोस्ट वेलकम बेटा। अभी जाओ फटाफट पहन के दिखाओ मुझे। हाँ हाँ। मैं देखना चाहता हूँ मेरी सोनू इसमें कैसी दिखती है। हाँ हाँ, पहन कर देखना ताकि पता चले नाप का है कि नहीं। ए देवा। हाँ, चलो मैं पहन के आती हूँ। तुम देखना माधवी, मेरी सोनू इस ड्रेस में बिल्कुल परी लगेगी, परी। हाँ, परी तो तब दिखेगी जब नाप का होगा ड्रेस। तुम्हें नाप की पड़ी है, बेटी के बाप की नहीं। नहीं हो। जरा फीलिंग समझ ना। नाप 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 करती है। आई बाबा, मैं बाहर आ रही हूँ। हाँ, ये ना बाड़ा। पहले आप आंखें बंद करो। ओ, ओके। ओके आई बाबा, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हो। ओहो, ओ क्या बात है कि नहीं नाप का? हाँ हाँ, चॉइस अच्छा है बाप का। शुक्रिया आपका। वाह वाह, क्या बात है। मैंने बोला था ना, बिल्कुल परी लग रही हो तुम। होकर मेरी इस परी को किसी की नजर न लगे। वाह सोनू, तू इस ड्रेस में कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, एकदम परी जैसी। सच? हाँ। अरे टप्पू, अभी इन्होंने भी यही कहा। सोनू एकदम परी लग रही है। हाँ? वाह भिड़े अंकल, हम दोनों के ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। पता है टप्पू, ये ड्रेस बाबा ने मुझे नवरात्रि के गिफ्ट में दिया है। भिड़े अंकल, फिर से हमारे ख्यालात मिल गए। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं भी सोनू के लिए नवरात्रि स्पेशल गिफ्ट लेकर आया हूँ। क्या टप्पू? एक मिनट। नवरात्रि के गरबा में पहनने के लिए स्पेशल कैप, ये देख। वाओ। ओह, टोपी पहनाने आया है। हाँ? गिफ्ट में टोपी लाया है। हाँ। आई कशी दिसते मी? मस्त, एकदम क्यूट। बाबा बघा। अभी टोपी अच्छी लग रही। सोनू बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। थैंक यू टप्पू, ये बहुत प्यारी कैप है। वाह सोनू, आज तो तेरा गिफ्ट ही हो गया। सोनू! अरे अरे, टप्पू भी यही है। सोनू, तेरी ड्रेस तो बहुत सुंदर है। थैंक यू। मैंने दी है। टोपी मैंने दी है। हाँ, ड्रेस मैंने दिया है। फ्रेंड्स, मैं तुम्हारे लिए भी गिफ्ट लेकर आया हूँ। देखो, दिखाओ।
ओहो, ये तो सबको टोपी पहना रहा है ना? मतलब सबके लिए गिफ्ट में टोपी लाए हो, वाह। चलो चलो, गरबा की प्रैक्टिस नहीं करनी? हाँ करनी है, लेकिन दादाजी को ना थोड़ा काम है, तो मैं आधे घंटे में आता हूँ। आधे घंटे में मिलते हैं फ्रेंड्स। चलो बाय सोनू। Once again, thank you, पापा। क्या कर रहे हैं यार गोली? सॉरी, पूरा फ्लो बिगड़ जाता है यार। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, तुम लोग अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, लेकिन अगर हम लोग सिंग करेंगे ना सब साथ में तो और अच्छा लगेगा और मस्त लगेगा। हाँ ए गोगी, तेरा खुद का टाइमिंग मैच नहीं हो रहा है। सही तो कर रहा हो। 1 2 3 4। अच्छा, मतलब तेरा बोलने का मतलब ये है कि हम चारों का टाइमिंग गलत है और तेरा अकेले का टाइमिंग सही है ना? ओए तो ऐसे ना करो यार, फ्लो बिगड़ता है। चलो गाइस चलो। अरे तू फ्लो में आने के लिए तेरा टाइमिंग शांत हो जाओ। पिंकू, गोगी, इतना चिल्लाओ मत। हम वापस एक बार करते हैं ना, टाइमिंग मैच हो जाएगी। टप्पू काउंटिंग 1 2 3 4। पक्की हो गया? रुक क्यों गए? गोगी, हम गरबा कर रहे हैं, तू भांगड़ा क्यों कर रहा है? ओए की कह रहा है यार, मैं भी तो गरबा ही कर रहा हूँ। गोगी, तू गरबा नहीं कर रहा है, तू ऐसे 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 भांगड़ा कर रहा है। हाँ? पुत्री, ओए कोई ना, अभी गरबा करता हूँ। हाँ, मतलब तुझे रियलाइज अभी हुआ कि तू भांगड़ा कर रहा है। डिस्कशन खत्म करो ना, हम लोग वापस गरबा कर लेते हैं। तुम म्यूजिक बजा, चलो चलो स्टार्ट करो। वाह वाह, टप्पू सेना, ये कौन सी स्टाइल है? इस बार तो तुम लोग नई स्टाइल में गरबा कर रहे हो। यस दादाजी, इस बार हमने ना काफी नए स्टेप्स ट्राई किए। अरे वाह, देखना दादाजी, इस बार टप्पू सेना का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। दादाजी, आप भी हमारे साथ नई स्टाइल का गरबा कीजिए ना। प्लीज दादाजी प्लीज। अरे नहीं नहीं टप्पूड़ा, मुझे ये सब नहीं जमेगा। क्या दादाजी, टप्पू सेना के मेंबर हो, क्या आप ऐसी बात कर रहे हो? दादाजी कोशिश तो कीजिए। एक मिनट। गरबा करना है ना? चलो करता हूँ। सुनो बच्चों सुनो, लेकिन गरबा मैं अपनी स्टाइल में करूंगा। फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हुई है आज। और मुझे भी बहुत भूख लगी। चलो फ्रेंड्स, कुछ खाते हैं। वैसे भी महिला मंडल के प्रैक्टिस का टाइम हो गया, चलो चलते हैं। चलो तो जैसे जैसे स्टेप्स मैं बताऊंगी आप सबको फॉलो करना। ओके, चलिए करते हैं। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। आ गया सबको समझ में? चलिए फिर म्यूजिक के साथ करते हैं। ओके चलिए। ओके, तो ये स्टेप सबको समझ आया? चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। 1 2 3 and 4। 1 2 3 and 4। सॉरी, आप लोग ठीक हो ना? वो इन्होंने बोला ना कि एकदम जोश में गरबा खेलने का, तो मैं जोश में एकदम होश खो बैठी। हळू होश जरा सांभाळून। इट्स ओके रोशन भाभी, कोई बात नहीं, दोबारा से करते हैं। जोश में पर आराम से। हाँ कळलं? कोशिश करती हूँ। वेरी गुड गर्ल, सुपर। आप सबने बहुत अच्छी एनर्जी के साथ किया। थैंक यू। आज का मेरा ये गरबा क्लास यही खत्म होता है। आप सबके साथ मुझे बहुत मजा आया, लेकिन जितनी हो सके गरबे की उतनी प्रैक्टिस कीजिए। मैं तो कहती हूँ आप किचन में खाना बनाओ ना, तो वो भी गरबा खेलते खेलते बनाओ। और हाँ, आप सब ना अपने हस्बैंड्स को भी ये सारे स्टेप सिखा दीजिएगा। रोशन भाभी, ऑफ कोर्स। अंजलि भाभी। हाँ, बबीता जी। हाँ ओके। माधवी भाभी। हाँ। कोमल भाभी, सही बात है। एकदम ठीक है। ओके, अब मैं चलती हूँ। बाय। अरे कोमल भाभी,
चलो प्रैक्टिस करते हैं। हाँ हाँ, वो मुझे पानी पीना है। हाँ, पी लो। हाँ, अब मैं क्या कहती हूँ, आप लोग प्रैक्टिस चालू रखो, मैं बैठे बैठे सीख लूंगी। बैठे बैठे कैसे सीखेंगे? हाँ, मैं सीख लूंगी। नहीं यार, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, पहले पानी पी लो पर आ जाओ फिर। हाँ हाँ। चलो अब सब घर चलते हैं, लेकिन जैसे ही टाइम मिले प्रैक्टिस करते रहना। हाँ, अरे आप देखना इस बार महिला मंडल गरबा में एकदम धूम मचा देंगे। जय माता दी। हेलो देवी माँ के सभी भक्तों और गरबा प्रेमियों को जय माता दी। गरबा में भक्ति है, गरबा में माँ की आराधना है, गरबा में उमंग है, गरबा में उत्साह है। गरबा रंग बिरंगी साड़ियां, चन्या, चोली, केड़िया जैसे पारंपरिक पहनावे का रूप है। गरबा चूड़ियों की खनक है, गरबा पायल, घुंघरू, झुमके की खनखनाहट है। गरबा रोशनी है, गरबा सुर है, गरबा ताल है, गरबा उछलते पैरों की नदी है, गरबा हाथों की मुद्रा है, गरबा नृत्य है, गरबा ढोल, शहनाई, शंख, बाग यंत्र की धुन है। गरबा खुशियों का त्योहार है, गरबा समूह है, गरबा रोम रोम में भरी चेतना है, गरबा योग है, गरबा सात्विक है, गरबा श्रद्धा है, गरबा आनंद है, गरबा चेहरे की खुशी है। दोस्तों, आप भी खुशी के साथ साथ माँ की भक्ति और गरबा के धुन में लीन होंगे। हम गोकुल धाम वाले भी नवरात्रि के रंग में रंगने वाले हैं, पर गोकुल धाम में खुशी के रंग के साथ साथ टेंशन का रंग भी मिल जाता है। मुझे तो चिंता है कि इस बार नवरात्रि होगी या दानव रूपी मुसीबत आएगी, लेकिन आप चिंता न करें, गोकुल धाम पर जो भी मुसीबत आएगी आपके चेहरे पर हंसी, खुशी और ठाके लाएगी। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और साथ में मिलकर बोले जय माता दी। चलो, गरबा की प्रैक्टिस तो हो गई, अभी हम देखते कि नवरात्रि की बाकी तैयारियां कैसी हुई। डांडिया ले लो, डांडिया। रंग बिरंगी डांडिया ले लो, डांडिया। लाइट वाली डांडिया ले लो, डांडिया। अरे डांडिया वालों आ भी गए हो। रंग बिरंगी डांडिया ले लो, डांडिया। चलो ना डांडिया की शॉपिंग करते हैं। डांडिया ले लो, डांडिया। कलरफुल डांडिया, राजा रानी वाली डांडिया। ओहो, वाह, कितने प्यारे डांडिया है। ओ प्रीति, कितना सोचा डांडिया छे। ये देखिए, नियॉन। अंकल, आप बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। हम लोग नए डांडिया लेने का सोच ही रहे थे। देखिए, मेरे पास अलग अलग स्टाइल की डांडिया है। अरे वाह, आप लोगों को जो पसंद है ले लो। तो फ्रेंड्स, हम लोग एक काम करते, सब अलग अलग स्टाइल की डांडिया लेते हैं। ठीक है, ठीक है। बॉबी तो क्या कर रही है आप? ये आप लेना। ओके, ठीक है। और ये डांडिया भी कितने अच्छे हैं ना। और ये देखो, ये ऑटोमेटिक घुमाने वाला डांडिया। व्हाट अ कैच। रोशन भाभी, सॉरी 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 एवरीवन, सॉरी सॉरी सॉरी। अभी मैं उड़ाता हूँ। मजाक कर रहा हूँ यार। नहीं नहीं गोगी दिख रहा है, जो अब मस्ती बहुत ज्यादा हो गई। हाँ, अब अच्छे अच्छे डांडिया सिलेक्ट करते हैं हम सब। सुनो, ये अच्छे लग रहे हैं ना। ये लाइट वाला डांडिया। वाओ। हे फ्रेंड्स, क्यों ना हम पूरी गोकुल धाम सोसाइटी के लिए डांडिया ले तो। परफेक्ट आइडिया है। चंगा यार, चंगा। चलो खरीद लो। सब मिला के 3,750 रुपए हुए। ओके फ्रेंड्स, ये डांडिया का जितना भी एक्सपेंस हुआ है ना, ये सोसाइटी के खर्चे में से जाएगा। पर इतना खर्चा बिड अंकल बिल पास करेंगे? फ्रेंड्स, काम करते हैं, पहले भिड़े अंकल से एक बार पूछ लेते हैं। अरे बच्चों, पूछने की जरूरत नहीं है, खर्चा पास हो जाएगा। नहीं माधवी आंटी, बाद में भिड़े अंकल हमारी परेड निकालेंगे।
और बजट पर लेक्चर देंगे वो अलग। आंटी इतिहास गवाह है, जब जब हमने थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा खर्चा किया है ना, तब तब भिड़े अंकल ने हमारी मैथ्स की क्लास ली है। बच्चों आप लोग चिंता मत करो, काम हो जाएगा, मैंने बोल दिया है ना, तो हो ही जाएगा, समझो। वाह माधवी भाभी, क्या कॉन्फिडेंस है। हाँ, इस बार भीड़ भाई कुछ भी बोलेंगे ना तो माधवी भाभी उनकी क्लास ले लेंगी। माधवी भाभी आप क्लास लेंगी? हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो लेनी पड़ेगी। नहीं मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चों, आप टेंशन मत लो। ठीक है माधवी आंटी, लेकिन अगर भिड़े अंकल ने कुछ भी बोला ना तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी। अरे वो बड़ा मी जिम्मेदार बस। अरे टप्पू से ना इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ मिसेस सेक्रेटरी है। हमारी ट्रम्प कार्ड। हाँ। ठीक है, तो मैं भिड़े अंकल से पैसे लेकर आता हूँ। हाँ, नहीं थम बड़ा, पैसे मैं देती हूँ। क्या है, इनकी जरा तबीयत ठीक नहीं है। अरे सुवाच्य माधवी भाभी, इतने सारे पैसे आप पर्स में लेके घूम रहे हो? अरे नहीं, कल ही अचार पापड़ का पेमेंट हुआ ना, तो सब पैसे इसी में रख दिए थे। हाँ। सुनो, थैंक यू। माधवी भाभी, वैसे भिड़े भाई को हुआ क्या है? कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना? अरे नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है, गले में इन्फेक्शन हुआ है और थोड़ा सा बुखार है। अच्छा, तो उन्होंने दवाई ली है ना? हाँ, हाथी भाई ने दी है ना दवाई। ओह नाइस, चलो अच्छा है। हाँ। चलो अब घर चलते हैं, काम निपटाना है सारा। हाँ। हम लोग भी साथ में आते हैं और भिड़े अंकल का हालचाल भी पूछ लेंगे। हाँ, और नवरात्रि के लिए आगे की क्या प्लानिंग कर लिया वो भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, चलो आओ। हम से एक्साइटेड हैं। अंजलि आंटी, डांडिया भी आप रखिए, बाद में हम लोग आपसे ले लेंगे। हाँ, चलो मिलते हैं। हाँ, ओके, बाय। चलो बाय। चोर। भिड़े अंकल, आप ऐसे में बाहर मत निकलना, वरना कोई चोर समझकर आपको पीटेगा। ठंडी लग रही है आपको? कसम मत खाइए भिड़े अंकल, हम मानते हैं आप बीमार हो। अरे कसम नहीं खा रहे हैं वो। अरे गले में दर्द है, मैंने बताया तो था नीचे, गले में इन्फेक्शन। सो सॉरी। मना कर रही थी आइसक्रीम खाने के लिए, लेकिन मेरी सुनता कौन है? आई, एक आइसक्रीम खाने से तबीयत थोड़ी ना खराब होती है। अगर एक खाई होती तो ना, गला खराब था फिर भी 3 खाई है। बाबा, 3 आइसक्रीम खाई आपने? तेरी 3 आइसक्रीम मतलब हैट्रिक? तो गला आउट होना ही था। क्या भिड़े अंकल, आप भी आइसक्रीम देखकर पिघल गए। भिड़े अंकल, खाने पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए। माधवी आंटी, आइसक्रीम बची है? नहीं मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर बची होगी तो भिड़े अंकल खा लेंगे ना, इससे अच्छा आप मुझे दे दीजिए। भिड़े, क्या हुआ? मैंने सुना तेरी तबीयत खराब है। गले में इन्फेक्शन हो गया है। गले में इन्फेक्शन? आइसक्रीम खा ली थी, वो भी 3। इस वजह से उनकी बोलती बंद हो गई है। मतलब ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं। भिड़े, तू इतना बड़ा होकर भी बच्चों जैसी हरकतें करता है। अरे भाई, तू दुनिया भर को डिसिप्लिन सिखाता रहता है, फिर अपने डिसिप्लिन का क्या हुआ? जब पता है कि आइसक्रीम खाने से गला बैठ जाता है, तो
तो नहीं खानी चाहिए, उल्टा तूने 3-3 आइसक्रीम खा ली। अरे भाई अभी गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है, ये आइसक्रीम खाने के पहले सोचना चाहिए था। अब दवाई लेनी ही पड़ेगी तुझे। या नवरात्रि सर पर है, इतना सारा काम है और तू बीमार पड़ गया है। भाभी ऐसा ये कह रहे हैं हो ना? हाँ हाँ। मैं तो इसकी भलाई के बारे में सोचकर कह रहा था, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? देखो मुझे मेरी गलती का एहसास है, तुम अपनी काव-काव बंद करो। मैं काव-काव कर रहा हूँ? बोलना त्याला बोलना बंद करो असं म्हणायचंय त्यांना। भलाई का जमाना ही नहीं रहा है, किसी के बारे में अच्छा सोचो तो वो उल्टा ही बोलता है। आप शांत हो जाइए। अरे मैं शांत ही हूँ। मैं कह रही हूँ ये। ओके। दमशराज देखने में मजा आ रहा है ना? ऐसा दमशराज मैंने आज तक नहीं देखा। बच्चों तुम हाल पूछने आए थे ना यहाँ? वो हमें पता चल गया। चलो 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 घर। नहीं माधवी भिड़े अंकल, हम ये बताने आए थे आपको कि सोसाइटी की तरफ से हमने नए डांडिया खरीद लिए हैं। 3750 मैंने दिए। भिड़े अंकल, ये भी जानना था कि नवरात्रि का लाइटिंग और डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट आपने किसी को दिया है? नहीं, बाद में दे दूंगा। बाद में कब? जब मैं सुंदर हो जाऊंगा तब। मस्त हो जाऊंगा तब। पर उसमें तो और 3-4 दिन। लेकिन नवरात्रि के पहले आप ठीक नहीं हुए तो? भिड़े तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं हूं ना। मैं बच्चों के साथ मिलकर सब संभाल लूंगा। तुम रहने दो। क्यों? मैं क्यों रहने दूं? अरे बाद में तुम ही कैंसल बोल के सबकी दुनिया हिला दोगे। तो भाई हो, मैं ऐसे ही बेकार में कैंसल बोल के लोगों की दुनिया हिलाता हूँ। सामने वाला गड़बड़ करता है तब उसकी दुनिया हिलाता हूँ। अरे बोलिए इसको। पोपट भाऊजी, वो बोल नहीं सकते, सुन सकते हैं। डोंट वरी भिड़े अंकल, हम पोपट अंकल के साथ मिलकर राइटिंग और डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे देंगे। हाँ, जस्ट ये। हाँ। ये बोल रहा है कि खर्चा चाहे कितना भी हो बिल्कुल चिंता मत करना। तू घरी जा। भिड़े? मतलब ये ऐसा कह रहे हैं कि ध्यान रखना, खर्चा ज्यादा मत करना असं। डोंट वरी भिड़े अंकल, आप बजट की टेंशन मत कीजिए, आप बस आराम कीजिए। हाँ, गेट वेल सून। और ठीक हो जाने के बाद फिर से आइसक्रीम मत खा लेना। सावकाश। वाह 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 भाभी भाभी, क्या बात है, मानना पड़ेगा। क्या गला पकड़ा आपने भिड़े का। भिड़े जो भी इशारे कर रहा है उसको परफेक्टली समझकर क्या ट्रांसलेट कर रही है। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भी ऐसी पत्नी मिले जो मेरा गला पकड़े। कुणाचं काय तर कुणाचं काय, काय बाई आहे। सॉरी जात। देखो बच्चों, हमें सारा काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करना है। अब मैंने जिम्मेदारी ली है ना, आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभालूंगा। ओके? बताओ सबसे पहले क्या करना है? पोपट अंकल, छोटे मोटे काम तो हो जाएंगे, सबसे पहले नवरात्रि की लाइटिंग और डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट देना, वो इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड वेरी गुड। अरे पर उसमें क्या है, हम हर साल वो खुशीलाल जी को बुलाते हैं ना नवरात्रि की लाइटिंग और डेकोरेशन के लिए।
इस साल का कॉन्ट्रैक्ट भी उन्हीं को दे देते। परफेक्ट, अभी बात करते हैं। ला नंबर दो। हमारे पास उनका नंबर नहीं है। हाँ, उनका नंबर तो भिड़े के पास होगा। पोपट अंकल, भिड़े अंकल को अभी डिस्टर्ब नहीं करते, उन्हें अभी आराम करने देते हैं। हाँ, बाबा को आराम करने देते हैं। ओके, लेकिन फिर वो खुशीलाल का नंबर कहाँ से मिलेगा? अब्दुल भाई के पास होगा ना, मैं अभी लेके आता हूँ। अरे एक मिनट भाई बच्चों, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भाई समय को बचाने के लिए हमेशा टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। फोन कब काम आएगा? अभी फोन करते हैं। टप्पू बेटा फोन कर जरा। हाँ मैं करता हूँ। स्पीकर पे रखो। हाँ। हाँ बोल टप्पू। हाँ अब्दुल भाई, वो जो लाइटिंग और डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं ना खुशीलाल जी, उनका नंबर है आपके पास? हाँ है ना। तो अब्दुल भाई मुझे उनका नंबर फॉरवर्ड कीजिए ना। इस साल भी लाइटिंग और डेकोरेशन के लिए उनसे बात करनी है। टप्पू, खुशीलाल अपना काम धंधा बंद करके गांव चला गया है। तो अब्दुल, तेरे पास किसी और कॉन्ट्रैक्टर का नंबर है? सजावट कुमार है ना, जिसने अपने सोसाइटी में डेकोरेशन का काम किया है। नहीं 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 भाई, सजावट कुमार बिल्कुल नहीं चलेगा। उसके बहुत नखरे है। उसका वो है रहता है ना भाई, पैसे कम दोगे तो चलेगा लेकिन इज्जत ज्यादा चाहिए। अभी उसको इज्जत देने के चक्कर में यहाँ नवरात्रि निकल जाएगी। हमारे पास पहले से ही वक्त बहुत कम है। तेरे पास किसी और का नंबर है तो बता। ऊपर भाई, सोसाइटी ऑफिस में एक डायरी है जिसमें सारे कॉन्ट्रैक्टर का नंबर है। अरे वाह, तो एक काम कर, फटाफट सोसाइटी ऑफिस आजा, हम लोग तुझे वहीं मिलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी आया। अब्दुल के आते ही डेकोरेटर मिल जाएगा, सब काम हो जाएगा। काम बहुत बाकी है ना, तो टेंशन होता है। तो अब्दुल डायरी किधर है? क्या डायरी? अच्छा सॉरी, ये रही डायरी। इसमें सारे कॉन्ट्रैक्टर और जितने भी काम करने वाले उनका नाम और नंबर इसमें लिखा। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। अब्दुल, इसमें तो बहुत सारे नंबर्स हैं। इसमें लाइटिंग और डेकोरेशन वाले कॉन्ट्रैक्टर का नंबर कैसे पता चलेगा? ऊपर भाई डायरी में देख लीजिए, सबके नंबर मिल जाएंगे। नहीं। पोपट अंकल, मैं देखूं? हाँ देख। हाँ। ये देखिए पोपट अंकल, भिड़े अंकल ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है लाइटिंग एंड डेकोरेटर्स। नीचे नाम और नंबर भी लिखे हैं। वाह वाह, भिड़े अंकल का काम एकदम परफेक्ट है। मतलब तू क्या कहना चाहता है, पोपट अंकल का काम परफेक्ट नहीं है? मतलब सुपर परफेक्ट है पोपट अंकल का काम। थैंक यू बच्चों, लेकिन मेरी ज्यादा तारीफ मत करो। काम पर फोकस करते हैं, डेकोरेशन वालों को फोन करना शुरू करते हैं। भाई टप्पू, उसमें पहला नाम किसका है? बाबू चिपके। अरे वाह, हो गया काम। नहीं होगा। क्यों? बाबू चिपके से मेरी बात हुई थी, उसने मुझे बताया कि वो नवरात्रि में गांव जाने वाला है। अच्छा, तो टप्पू उसके बाद किसका नाम है? जीवनलाल डेकोरेटर। लगा जीवनलाल को फोन लगा। अगर इसका काम अच्छा हुआ ना तो मेरी शादी में लाइटिंग और डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट इसको ही दूंगा। बेटा फोन स्पीकर पे। पोपट अंकल आप भी बात कर लीजिए। लाला, हेलो, ये जीवनलाल जी का नंबर है? हाँ भाई साहब, आपको पैसे लेने हैं या देने हैं? मतलब मैं जीवनलाल जी का साला प्रमोद बोल रहा हूँ। अगर आपको जीजा जी से पैसे लेने हैं तो पैसे अभी नहीं मिलेंगे, और अगर उनको पैसे देने हैं तो अभी के अभी ऑनलाइन भिजवा दीजिए। अरे ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैं वो गोकुलधाम सोसाइटी का कमिटी मेंबर पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। मुझे नवरात्रि में लाइटिंग और डेकोरेशन के सिलसिले में जीवनलाल जी से बात करनी है, उनसे बात करवाइए। अरे भाई साहब, जीजा जी से बात करने के लिए आपको आर्थर रोड जेल जाना पड़ेगा। जेल? क्यों? अरे उनका बांधा हुआ शादी का मंडप गिर गया, दूल्हा दुल्हन हॉस्पिटल में जमा है,
और जीजा जी जेल में। तो पोपट अंकल, अभी तो आप अपने शादी के मंडप का ऑर्डर इन्हें नहीं देंगे ना? नहीं। आप भाई साहब, जीजा जी के जमानत के लिए पैसे चाहिए, आप प्लीज 20,000 रुपए इस नंबर पर ट्रांसफर कर दीजिए ना। हम क्यों ट्रांसफर करें? भाई साहब थोड़ी मदद हो जाएगी प्लीज। भाई मदद में मैं ये कर सकता हूँ कि हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जीवनलाल जी की जल्द से जल्द जमानत हो जाए। ओके, थैंक यू, बाय। लो, पहला ही नंबर गलत लग गया। तो भिड़े ऐसे कॉन्ट्रैक्टर का नंबर रखता ही क्यों है? टप्पू, अगला नाम किसका है? छोटू भाई मंडप वाले। छोटू भाई, लगा छोटू भाई को फोन लगा। पोपट अंकल फोन। अरे हाँ, फोन लगा, स्पीकर पे रखना और मुझे दे। रखा स्पीकर पे। वेरी गुड, गुड बॉय, गुड बॉय। हेलो हेलो छोटू भाई, मैं गोकुलधाम सोसाइटी का कमेटी मेंबर पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। इस बार नवरात्रि में आपको हमारी सोसाइटी में मंडप लगाना है। ठीक है साहब, आपका काम हो जाएगा। अरे वाह, अरे वाह वाह वाह, थैंक यू थैंक यू। तो फिर एक काम कीजिए, आप फटाफट गोकुलधाम सोसाइटी आ जाइए। हाँ साहब, आप है ना सो बाम्बू, सुतली, कारपेट, डेकोरेशन का कपड़ा और लाइटिंग का सामान मंगवा के रखिए। ये सब तो आप लेकर आएंगे ना? मेरे पास सब सामान खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब? साहब त्योहार का सीजन चल रहा है और ऑलरेडी 6 जगह पे मेरा मंडप लगा हुआ है। तो एक काम कीजिए, वो आप वो 6 मंडप पर ध्यान दीजिए, यहाँ का रहने देते हैं, अगले साल देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय। पोपट अंकल, अब क्या करें? त्योहार का टाइम है, अगर कोई नहीं मिला तो? भाई जिस तरह से नवरात्रि में डांडिया से डांडिया टकराता है, ठीक वैसे ही गोकुल धाम में टेंशन के साथ खुशी टकराती है। जी हाँ, हमें इस बात की खुशी है कि नवरात्रि शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बात की टेंशन है कि हमारे एकमेव सेक्रेटरी भिड़े, उनकी तबीयत खराब हो गई। इस बात की खुशी है कि टप्पू सेना और पोपटलाल ने सारा काम संभाल लिया है, लेकिन इस बात का दुख है कि इस बार डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्टर मिलेगा या नहीं। जैसे गरबा धीमी चाल के साथ शुरू होकर ऊंची ताल तक पहुंचता है, उसी ऊंची ताल पर लोग जोश जुनून के साथ गरबा के रंग में रंग जाते हैं, ठीक वैसे ही टेंशन धीमी चाल से गोकुल धाम में एंट्री ले चुका है। अब जैसे जैसे नवरात्रि आगे बढ़ती जाएगी, ये टेंशन का पारा भी बढ़ता ही जाएगा। जैसे गरबा में नई नई स्टाइल के गरबा लोग खेलते हैं, ठीक वैसे ही हमारे भाग्य में भी नई नई स्टाइल की टेंशन आती जाती है। मुझे भविष्य का टेंशन अभी से दिख रहा है, तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए और डांडिया खेलते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.